हम लोग जो है जो सेट जो हमारा चैप्टर था जो मैथमेटिक्स का जो कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर जो हमारा है जिसका कि नाम है मैथ का जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक से जो सेकंड चैप्टर दिया हुआ है तुम्हारा जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसका पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि सब लोग बना लिया होगा क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1 का जो सेट है, और जिस स्टूडेंट को भी परेशानी हो रही है, जिसको दिक्कत क्वेश्चन में किसी भी जो कि मिसलेनियस जो एक्सरसाइज होते हैं उसमें थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते हैं, तो मिसलेनियस बना लो। उसके बाद तुम लोग जो है मिसलेनियस बनाया होगा उम्मीद है, और जो स्टूडेंट नहीं बनाया तो वो मिसलेनियस बना सकते हो। और जहाँ भी दिक्कत हो उसके अलावा मिसलेनियस के अलावा तुम जो है एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पल प्रॉब्लम की बुक आती है, तो उस पर भी तुमको कुछ हिस्से में एनसीईआरटी से मिसलेनियस टाइप के ही जो लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 हैं वो जो कि काफ़ी आसान जो कंसेप्ट क्लियरेंस के होते हैं उसके तुलना में उसके क्वेश्चंस कुछ भारी होते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो कि तुम्हें नेट पर उपलब्ध है, तुम चाहो तो उस बुक से इनको नेट पर भी या राइस ट्यूटोरियल का जो ऐप है उस पर भी तुम जाकर के उस चैप्टर को क्या कर सकते हो, उस पर जो तुम्हारा लिंक दिया हुआ है वहाँ से तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पल डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करके उसमें बना सकते हो। जो जिस भी प्रश्न में तुम्हें दिक्कत है, जो भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए तुम जा करके लाइव क्लास जो राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर उपलब्ध है, राइस ट्यूटोरियल जो प्ले स्टोर से तुम डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें तुम जो है लाइव क्लास का उपयोग कर सकते हो। पर्सनल डाउट्स हैं तो हमसे पर्सनल संपर्क भी कर सकते हो, किसी को जो अगर पढ़ना हो तो उसमें भी तुम आ सकते हो। जो हाँ दिक्कत होती है उसमें सारे डाउट का क्लियरेंस होगा। तो हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम तुमने अभी सुना ही, क्या है, रिलेशन और फंक्शन। एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है तुम्हारा, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ है रिलेशन फंक्शन चैप्टर 2 है, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सेट का तुमको कैसे प्रोडक्ट करते हैं ये देखेंगे। तो काफ़ी आसान सा एक्सरसाइज है ये भी, जिसको हम लोग काफ़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी हम लोग समझ सकते हैं। और इसी वीडियो में चाहेंगे ये 2.1 के लिए भी बता रहे हैं, और अगर देखते हैं जहाँ तक प्रोग्रेस होगा तो 2.2 भी इसमें समझा देते हैं। तो सारा जो लेक्चर तुमको तैयार किया गया ये एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही किया गया है, और जेई के लिए या एडवांस हो मेंस हो इन लोगों के लिए जो इन सबों का जो लेक्चर होगा, जो बेसिक लेक्चर के बाद इन सबों का लेक्चर भी दिया जाएगा, जो कि डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो आप उसमें देखेंगे। तो जैसे कि अभी सामान्य कंसेप्ट पर हम लोग केंद्रित कर रहे हैं सारा वीडियो उसको, तो 1-2 देखते हैं, बेसिक कंसेप्ट के जो वीडियोज हैं वो देखें। तो ए और बी हो गए तुम्हें, तो पहले तुम्हारा ए मल्टीप्लाई बी करें तो क्या होगा इसका वैल्यू देखो, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। ए मल्टीप्लाई बी दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, 2 सेट्स। ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3 4, ये 1 2 और ये 3 4। तो इसका आंसर क्या होगा देखो, वेरी इजी। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो उसको लिख सकते हैं 1 3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो दैट इज 1 4, 2 को 3 से करेंगे तो 2 3, 2 को 4 से करेंगे तो 2 4। तो ये a इंटू बी हो गया। और जाहिर है कि तुमको ये समझ में आ गया होगा कि a इंटू बी और b इंटू ए करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, देखो b इंटू ए करेंगे तो ये आंसर अलग हो जाएगा, जो कि क्या आसानी से समझ भी रहा होगा। इसे मैं करके दिखा देता हूँ। b इंटू ए क्या हो जाएगा, पहले b सेट आएगा फिर वह a सेट आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 3, 1। ये हो जाएगा तुमको 3, 2। दूसरा क्या हो जाएगा 4, 1, 4, 2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया b इंटू ए। तो जाहिर है कि ऑफकोर्स a क्योंकि तुम्हारा जो है 1 3 और 3 1 क्या है, डिफरेंट है। 1 3 इज नॉट इक्वल टू 3 1, ये इक्वल नहीं होता। सिमिलरली a इंटू बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा, प्रोडक्ट करने भी समझ में आ गया होगा, ये दोनों का मतलब क्या होता है, अलग होता है। एक यहां पर देख सकते हैं, इफ x, y belongs to a cross b, what does it stands? It means x belongs to a, x पहला जो तुम्हारा है, पहला जो है पहला सेट से आएगा, एंड y क्या होगा तुमको, y belongs to b, इसका होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा एक एग्जांपल हो गया।
कि ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा कि एक अगर एक्स वाई अगर ए इंटू बी में है तो एक्स जो पहला जो होगा तुम्हारा एलिमेंट एक्स है वो ए सेट से आएगा और वाई तुम्हारा बी सेट से आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख भी रहे हो 1 3 अगर है एक्स ए इंटू बी में तो 1 ए जो है तुमको 1 जो आया है वो ए सेट से और 1 3 है तो 3 आया है बी सेट से। तो ये तुमको हमेशा होगा, ये क्लियर हो गया तुम्हारा। अब जहाँ तक है ए इंटू बी तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो अब तुमको है a इंटू बी और b इंटू ए क्या होता है, हमेशा इक्वल नहीं होगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे a इंटू बी में, जाहिर है इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो a इंटू बी में कितने एलिमेंट है तुम्हें 4, तो जाहिर है कि दोनों का 2 इंटू 2 के इक्वल होगा। काहे कि इसमें 1 को जैसे इसमें जितने एलिमेंट हैं उसको इससे करेंगे तो जैसे 1 है तो इसमें 2 बार हुआ, फिर 2 है तो 2 4 बार हुआ, तीसरा होता 3 दूनी 6 होता। तो इस प्रकार से क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। या दूसरे शब्द में कहें कि एन ए इंटू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट को जो 1.6 में भी देखा होगा तो ये इस पर बनाया भी होगा। तो ये तुम्हारा हो गया एन ए इंटू बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। ये तुम्हारा क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट का हो गया फॉर्मूला। और तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला, जैसे कि अगर इसमें 2 है इसमें 2 है तो 4 हो गए, अगर 3 होते 2 होते 3 दूनी 6 होते, तो 100। जैसे कि ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का तुमको मीनिंग समझ में आ गया होगा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मिटाते हैं, देखते हैं इसके इस पर एक आध प्रश्न और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन, इसे और समझने में तुम्हें हेल्प मिलेगा। तो ये काफी आसान सा चैप्टर है, आसान ही एक्सरसाइज। और रिलेशन फंक्शन के जो कुछ और भी जो है क्लास 12 में दिए हुए हैं रिलेशन फंक्शन चैप्टर के, तो रिलेशन के बारे में हम लोग देखते हैं कुछ देर में। तो हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है A into A has 9 elements. 9 elements. 1, 2 and 3, 2 are present in A into A. Find set A and also A क्रॉस A। टोटल बताएं। तो इसमें देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं कैसे होगा। तो A में तुमको A क्रॉस A में 2 एलिमेंट के बारे में कहा जा रहा है। यहां पर कहा जा रहा है एक एलिमेंट है 1, 2 और एक एलिमेंट क्या है तुम्हारा 3, 2। 1, 2 है और 3, 2 है। तो देखते हैं इससे क्या मतलब होता है। 1, 2 तुमको है बिलोंग्स टू A क्रॉस A है। दिस implies that 1 belongs to A and 2 belongs to A। 1 belongs to A and 2 belongs to A। तो 1, 2 और क्या होगा तुम्हें, तो 1 दोनों हो गया। इसके अलावा 3, 2 भी क्या है तुमको A में है, इस A इंटू A में। इट मीन्स 3 बिलोंग्स टू A एंड 2 बिलोंग्स टू A। 2 भी होगा दोनों में। तो यहां पर जो है एक चीज तो क्लियर हो गया कि 1 है 2 है और 3 तीनों A में है। तो 1, 2, 3। अब देखते हैं एन ए इंटू ए इक्वल टू, अभी क्या बताया कि पहला में एन ए इंटू एन बी ऐसा कहे थे, तो जहां बी की जगह भी ए ही है। तो इसमें 9 एलिमेंट है, तो 9 हो गया, दैट्स इक्वल टू एन ए का होल स्क्वायर।
तो इट मीन्स व्हाट, एन ए इक्वल टू क्या, रूट अंडर 9 दैट्स इक्वल टू 3 एलिमेंट है। तो ये तीन एलिमेंट तो यहाँ में दिख ही रहा है 1, 2 और 3, जाहिर है तो ए में यही तीन एलिमेंट होंगे, तो ए सेट तुम्हें फाइंड आउट हो गया 1, 2 एंड 3। ये ए का क्या हो गया, ए का आंसर हो गया तुम्हारा ए सेट का। अब 1, 2, 3 एलिमेंट हो गए, तो 1, 2, 3 को क्या करते हैं, ए इंटू ए करेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, ए इंटू ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1, 2, 3 इंटू 1, 2, 3 कर देते हैं यहाँ पर, तो ए इंटू ए निकालने के लिए कहा गया तुम्हें क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए इंटू ए क्या होगा तुमको, 1, 2, 3 इंटू 1, 2, 3 दैट्स इक्वल टू व्हाट, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 और हो गया तुम्हें 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। तो ऐसा हो गया तुम्हें, ये तुम्हारा हो गया ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो गए, तो 9 एलिमेंट हो गए। तो इसमें 9 एलिमेंट हो गए और इसमें कितने एलिमेंट हैं तुमको, ए में 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट 1, 2 और 3, ये तुम्हारा हो गया 9 एलिमेंट हुए। तो इस प्रकार क्या हो गया तुम्हारा, तो वैल्यू निकल गया ए का। तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट हो, 1, 2 जो एलिमेंट था उसके आधार पर ए में 3 एलिमेंट पता चल गया, 3 एलिमेंट के आधार पर ए क्रॉस ए निकाल दिया। तो इसी तरह से तुम जो कि तुम्हारा एक्सरसाइज जो 2.1 है तुम्हारा, उसके जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज, तुम आसानी से क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। तो आई होप कि कितना के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो तुम्हारा जो एक्सरसाइज है 2.1 वो तुम सॉल्व कर पाओगे, और जहाँ भी दिक्कत है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हो। और उम्मीद है कि तुम समझ गया होगा इसको नोट डाउन कर सकते हो या अपने से बनाओ, इसको क्वेश्चन लिख करके अपने से बनाओ, फिर जहाँ दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके देख लो। तो अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अभी जो इतना के लेक्चर देखने के बाद तुम 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे। अगर कोई परेशानी होती है तो ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करो, उसमें जो भी कंटेक्स्ट दिए हुए हैं। तो तुम्हारा अब जो है जो कि तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारा दूसरा जो तुम्हारा दिया हुआ है टॉपिक, अब जो दूसरा एक्सरसाइज जो 2.2 के लिए अभी हम पढ़ा दे रहे हैं, जिसको तुम बाद में वीडियो 2.1 बनाने के बाद इसको देखोगे। इसका जो है तुमको क्लास कर सकते हो, इसी लेक्चर में दे रहे हैं, छोटा सा ही था ये एक्सरसाइज। तो 2.2 में तुम्हारा जो फर्स्ट चीज है वो है जो दिया हुआ दैट इज एक रिलेशन, वो देखते हैं क्या होता है। अभी हमने पढ़ा a इंटू बी, तो a इंटू बी से ही अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए उसकी जरूरत भी है। a इंटू बी दैट्स इक्वल टू क्या था, 1, 2 इंटू 3, 4। इसी एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ते हैं। तो a इंटू बी कितना आएगा बताओ, 1, 3 आ गया, 1, 4 आ गया, 2, 3 और 2, 4। चलिए फिर से सेम एग्जाम्पल हमने दे दिया जो अभी थोड़ा देर पहले था तुम्हारे पास, a इंटू बी। तो इस रिलेशन जो होता है तुमको ए क्रॉस बी के कोई भी सबसेट जो होंगे वो ए और बी के बीच एक रिलेशन कहलाता है। मैं रिलेशन का डिफिनेशन लेता हूं, देखो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी is a relation between set A and set B। सेट A और सेट B के बीच क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। जैसे यहां पे एग्जांपल दें, ये रिलेशन बिटवीन सेट A एंड सेट B। तो यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हें, सेट A में जो एलिमेंट हैं तो इसका जो सेट A इंटू बी का क्या होगा, कोई भी रिलेशन, और इसका मतलब क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस B का। R इज एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B का, तो इसका सबसेट है। तो जैसे कि तुम्हें एक सबसेट यहाँ R के रूप में एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। एग्जांपल के रूप में यहाँ पर जो तुम्हारा दिया हुआ है कोई भी R इक्वल्स टू हम लोग क्या ले सकते हैं, 1, 3, जो मन है ले लो, 1, 3 देखो उसमें से कोई भी ले सकते हो, कोई भी छोड़ सकते हो। 1, 3, 2, 4 और भी इच्छा तो ले सकते हो, 2, 3 भी ले सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो तुम्हारा हो गया एक रिलेशन हो गया।
इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। ये सेट ए और सेट बी के बीच में एक रिलेशन है। अब किसी भी एलिमेंट को यहाँ ले सकते थे, ये चारों में से कोई ले लीजिए, किसी को छोड़ दीजिए, सबको भी छोड़ दिया तो एक वाइड रिलेशन हो जाएगा तुम्हारे पास, जो इम्प्टी रिलेशन। वो भी इम्प्टी सेट इज सेट ऑफ एनी सेट 5, तो 5 ही इसका होगा, तो 5 को क्या कहेंगे, 5 इज कॉल्ड वाइड रिलेशन। एक होता है टोटल ले लेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, जो भी तुम देखो क्लास 12 में दिया हुआ है तुम्हारा, ये तुम जहाँ जो तुम्हारा स्टार्ट हुआ है क्लास 12 का जो रिलेशन, जो फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा है, उसका जो एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो खैर उसकी चर्चा वहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, रिलेशन और फंक्शन ही तुम्हारा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर भी है। और यहाँ पर देखते हैं जो इसका आगे का पढ़ाई होगा, जो यहाँ तक 11 में जहाँ तक खत्म होगा वहाँ से क्लास 12 का स्टार्ट होता है, जस्ट सीक्वेंस में है। तो अभी 11 की ही पढ़ाई होगी। तो ए का तुम्हारा हो गया ए इंटू बी, इसका सबसेट कहलाता है, कोई भी सबसेट है इसको हम लोग दिखा सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर तुमको एक इसको जो कहते हैं, इसी एग्जाम्पल में हम लोग चाहेंगे तो सेट का एक डोमेन भी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज डोमेन ऑफ सेट? तो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं इस सेट के, वो डोमेन कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है तुमको, 1 पहला जो जैसे तुम्हारा कहते हैं 1 3 है, तो दैट इज 1 हो गया, 2 4 में 2 हो गया, फिर तो तुम्हारा सेम रिपीट हो रहा था, सेट में तो रिपीट करते नहीं है। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा तुम्हारा, जो फर्स्ट एलिमेंट हो गया तुम्हारा, डोमेन ऑफ आर लिख देते हैं इसका, डोमेन ऑफ आर क्या होगा तुम्हारा, फर्स्ट एलिमेंट जो बनेगा सेट वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, डोमेन 1 2, ये डोमेन हो गया। और रेंज तुम्हारा क्या होगा, रेंज जो होगा तुम्हारा, जो सेकेंड एलिमेंट जो लोगे वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, वो होता है रेंज ऑफ आर। ये तुम्हारा कौन सा हो गया, यहाँ पर हो सकता है 3 4 हो रहा है। और इसी को कोडोमेन भी तुम्हारा है, अभी तो कोडोमेन और रेंज क्या है इसी एग्जाम्पल में सेम है। यही तुम्हारा क्या होगा, कोडोमेन सेकेंड सेट को कहते हैं हम लोग, कोडोमेन इक्वल्स टू सेट बी, कोडोमेन इज इक्वल टू सेट बी। यहाँ पर है ए गुना बी की है, तो उसमें ए और बी के बीच रिलेशन सेट बी को कहते हैं कोडोमेन। तो यहाँ जो सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट जो बनेगा दैट इज, उसको सेट बना दीजिए, दैट इज डोमेन। सेकेंड एलिमेंट से बनाइए, दैट इज क्या हो गया, रेंज। और जो कि तुम्हारा क्या हो गया, ये डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और क्या हो गया, कोडोमेन हो गया तुम्हारा, डोमेन रेंज और कोडोमेन। तो जाहिर है कि डोमेन का तुमको या सेम रिलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। रिलेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज डू यू मीन बाय रिलेशन? तो रिलेशन क्या होगा तुम्हें, रिलेशन जब तुम्हारा होगा, रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग, कि जब रिलेशन में कौन सा एलिमेंट होंगे, तो 1 3 ये जो तुम्हारा है, जितना भी इसका कोई भी सबसेट ले लीजिए, वो क्या कहलाएगा, एक रिलेशन कहलाता है। जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल से इसे समझते हैं और देखते हैं रिलेशन में क्या होता है तुम्हें, या तुमको क्वेश्चन एक देते हैं, देखो समझो। एक सेट है 1 2 3, एक रिलेशन को रोस्टर सबसेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करते हैं। x, y such that x, y belongs to A and x is equal to y plus 1, x equal to क्या, y plus 1। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म करो, इसको जो इस क्वेश्चन को क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको। इसका आंसर क्या है, रोस्टर फॉर्म में, तो आंसर लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, इसका क्या होगा देखते हैं। रोस्टर फॉर्म ऑफ आर, तो रोस्टर फॉर्म मतलब होगा कि एलिमेंट कौन कौन ले सकते हैं। यहाँ तुम्हारा दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ये रिलेशन तुम्हारा x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो जाहिर है कि y का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं पहले, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। तो इसमें क्या रिलेशन आया तुम्हारा, 2, 1, तो एक रिलेशन आ गया, एक एलिमेंट आ गया 2 1। फिर क्या आ सकता है तुम्हारा 3, 2, यही दो एलिमेंट आएंगे, क्योंकि अब जब कि हम लोग x का वैल्यू लेते हैं 3, तो क्या जाएगा यहाँ पर, तो 4 आ जाएगा। 4 तो तुम्हारा ए में है नहीं, तो x तो तुम्हारा ए से बाहर जा नहीं सकता, ना x ए से बाहर जा सकता है, ना y जा सकता है। तो इसका तो यही दो एलिमेंट होंगे इस रिलेशन में, जो x और y प्लस 1 जो रिलेशन है, ये इसका एलिमेंट क्या होगा, यही दो रिलेशन आ सकते जो यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो जाहिर है किसको लिख दिया हमने, इसको एक एरो डायग्राम से ही बताते हैं। इसको देखो, इसको एक कहा जाता है, एक डायग्राम है जिसका नाम है एरो डायग्राम। देखो कैसे दिखाते हैं इसको। यहाँ हमने सेट ए ले लिया और सेट ए में ही डिफाइन करना था, ए से ए में ही था, दोनों एक्स वाई। तो यहाँ पर अगर तुमको 1 2 3, इधर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 ले लोगे।
अब किसको किससे मिलाएंगे, इधर लेते हैं 1 2, इधर पर 3, यहाँ भी कौन सा एलिमेंट है 1 2 3, चूंकि x और y दोनों को किससे होना है, सेट ए से ही होना है। अब यहाँ पे किसको मिलाएंगे, 2,1 है, देखो 2,1 ऐसा मिल गया। फिर किसको मिलाएंगे, 3 को किससे मिलाना है, इसको 2 से मिलाना है, 3 को 2 से मिलाइए। देखिए ये जो तुम्हारा होगा, यही दो मिला हुआ था एलिमेंट, यहाँ देखिए 2,1 था तुम्हारा, 3,2 था, ये तुम्हारा ये जो r हो गया, ये रिलेशन r हो गया तुम्हारा, ये सेट हो गया r, ये सेट a है, ये भी सेट क्या है तुम्हारा a है। और इसको लिख सकते हैं, और जो यहाँ पर रिलेशन जो तुम्हारा, इस रिलेशन का डोमेन बताइए जैसे है, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट में कौन कौन आया, डोमेन इसका क्या हुआ, डोमेन ऑफ दिस एग्जाम्पल, जैसे उसमें ही बताए थे। देखो इसमें डोमेन क्या होता है, डोमेन जो फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि तुम्हारा कौन कौन एलिमेंट आया है, यहाँ पे 2 आया और 3 आया, तो ये डोमेन हुआ इसका। रेंज ऑफ जो सेकेंड एलिमेंट जो आता है, रेंज ऑफ आर, रेंज क्या आया, देखो सेकेंड एलिमेंट इधर सेट से देखिए 1 और क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और कोड डोमेन तुम्हारा सेट जो लास्ट वाला सेट है वो पूरा आएगा। तो कोड डोमेन क्या आया तुम्हारा, कोड डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू क्या, जो पूरा सेट है 1 2 और 3, कोड डोमेन आ गया 1 2 3। तो कोड डोमेन तुम्हारा देखो, ये इसमें डोमेन जो होगा तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट, कोड रेंज क्या होगा तुम्हारा सेकेंड एलिमेंट, और कोड डोमेन क्या होगा तुम्हारा 1 2 3 पूरा सेट हो गया। तो इस एग्जाम्पल से भी समझा होगा कि सेट का रिलेशन कैसे लिखते हैं। तो एक रिलेशन का तुम्हें क्या हो गया, एग्जाम्पल्स वगैरह तुम्हें मिल गया। अब है तुमको एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, तो इसको इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, तो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, इसको बना भी सकते हैं, इसको बनाओ अपने से, जहाँ भी दिक्कत हो देखो अपने से बनाने की कोशिश करो, और नहीं दिक्कत फिर नहीं बने तो उसको वीडियो को रोक के फिर से देखो, वीडियो को पॉज करके इसको बना लो, अपने से बनाओ, उसके बाद फिर आगे तक देखो। तो छोटा ही ये भी है, बाकी का रिलेशन तुमको जो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा तुम्हारा वो फंक्शन के लिए होगा, जो किसका है, और बाकी के जो रिलेशन तुम्हें दिए हुए हैं वो क्लास 12 में है, उसकी पढ़ाई क्लास 12 के जो लेक्चर 1 है तुम्हारा, जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ाई होगी तुम्हें क्लास 12 का जो सेट एंड जो दिया हुआ तुम्हारा रिलेशन फंक्शन, उसमें तुम्हारा बाकी रिलेशन और भी रिलेशन के बारे में पढ़ाई होगी। तो फिलहाल जितना सेट क्लास 11 का है तुम्हारा उतना पढ़ाई हो रहा है एनसीईआरटी बुक के आधार पर इस लेक्चर में। इसको एक और क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन ये है तुमको, A इज इक्वल टू मान लेते हैं एक सेट दिया हमने 1 2 3 4, चलिए एक रिलेशन R को तो रस्टर फॉर्म में देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका। तो यहां पर तुम्हारा है सेट ए में कौन कौन एलिमेंट हैं 1 2 3 4। यहां पर कह रहा है x, y लेना है, x y दोनों ए सेट से लीजिए, लेकिन कंडीशन ये होगा कि x ग्रेटर देन y हो। तो कौन कौन एलिमेंट आप लीजिएगा, क्या 1 1 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि बड़ा x को बड़ा होना चाहिए था, बड़ा नहीं होता। 2 1 ले सकते हैं आप, 2 1 ले सकते हैं, 2 2 नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं 3 2 ले सकते हैं, 3 1 भी ले सकते हैं, 3 2 भी ले सकते हैं। 4 जब आएगा तो 4 तुमको 1 ले सकते हैं, 4 2 भी ले सकते हैं आप, 4 3 ले सकते हैं। तो इतने एलिमेंट होंगे इसमें, इसको ओबे कर रहे हैं। 4 को क्या हो गया तुमको, 4 को समूह से मिलाया गया, तो इसका जो तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा एक क्या बन गया, एक रिलेशन हो गया तुम्हारा x ग्रेटर देन y का, x बड़ा है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म से इसको ले दिया। इसी को एरो डायग्राम से भी मिलाना चाहोगे तो ये सारा एलिमेंट को मिलाना पड़ेगा। तो इस ढंग से क्या होगा तुम्हारा ये रिलेशन तुम्हें कहीं भी दिया हुआ है तो उसको जैसा भी कंडीशन के आधार पर इस रिलेशन क्या कह सकता है, लिखा जा सकता है। इसके डोमेन भी हो गए, डोमेन में कौन कौन आ गया, डोमेन में जो फर्स्ट एलिमेंट से जो बना, फर्स्ट एलिमेंट में तुम्हारा कौन आ सकता है, 2 1 नहीं आया है, इसका डोमेन में 1 नहीं है। देखो
डोमेन क्या होगा तुम्हारा, डोमेन ऑफ आर लिखना चाहो लिख दो, डोमेन ऑफ आर बताओ क्या क्या होगा। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट से बना हुआ तुम्हारा 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो ये डोमेन हुआ तुम्हारा। रेंज ऑफ आर, जो सेकेंड एलिमेंट देखते हैं कौन कौन आया है। सेकेंड एलिमेंट में 1 आया है, 2 आया है और 3 आया, 4 नहीं आया इसमें। और कोडोमेन क्या होगा तुम्हारा, कोडोमेन ऑफ आर, तो जो हाई तुम्हारा सेट तो उधर सब अलाउ था 1 2 3 4, ये सब सारे जो सेट सेकंड जो ए सेट जो थे जो कि आपने वाई में के लिए अलाउड थे, तो ये कोडोमेन हो गए। तो इसलिए इस एग्जांपल से भी तुम समझ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि अब तुमको 2.2 तुम्हारा एक्सरसाइज जो है इससे बन जाएगा। तो इस प्रकार तुम इसके में बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तुमको जो है जहाँ भी मैंने फंक्शन के बारे में पढ़ाई होगी और जहाँ भी रिलेशन के बारे में जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो वो राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से आकर के हमसे संपर्क करके उसमें जो कोई भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं वो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं।